प्रदेश की मोहन सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूर्ण होने पर जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को बताया, तो वहीं विपक्ष कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। राजधानी भोपाल में विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में जो योजनाएं चल रही थी उसमें नया कुछ नहीं किया है। साथ ही पूछा कि लाडली बहनों को प्रदेश सरकार कब 3,000 रुपए महीना देगी। वो जो योजनाएं के अलावा आपके सरकार में जो घोटाले हो रहे हैं उस पे मुख्यमंत्री जी मौन रहे। तो मैं मानता हूं कि 1 साल के अंदर मुख्यमंत्री जन मुद्दों पे चुप रहे। तो ये प्रदेश के मुख्यमंत्री है मोहन यादव, लेकिन मैं इनको मोहन यादव कहता हूं क्योंकि कभी ये अपना मौन खोलते नहीं। तो आप लोग सब अभी होके आ रहे वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने भी जो विपक्ष ने मुद्दे उठाए थे, साल भर से कांग्रेस पार्टी जो लड़ रही है, उन मुद्दों पे उन्होंने कोई बात नहीं करी। तो मोहन यादव जी लाडली बहना की बात कर रहे थे। तो मैं समझता हूं कि 2 से 2.25 करोड़ महिलाएं हैं, उसमें से अगर आप 1.25 करोड़ को दे रहे हैं और आपने चुनाव में कहा था बड़े बड़े पिंक पोस्टर लगे थे 3,000 रुपए देंगे, तो आज 1 साल में उन महिलाओं बहनों को क्यों नहीं मिल पाए? और जब 2 से 2.25 करोड़ महिलाएं हैं तो आप 1 से 1.25 करोड़ को क्यों दे रहे हो? बाकी महिलाओं को क्यों नहीं दे रहे हो? आप बताएं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोहन यादव जी, और कब 3,000 करेंगे? हमने गए सत्र में एक मुद्दा उठाया था जल जीवन मिशन का, जिसमें माननीय संसदीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आश्वासन दिया था कि हम इसकी 1 महीने में जांच करा लेंगे। प्रदेश के अंदर हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, आज तक जांच नहीं आई, ना आपके सामने, ना विपक्ष के सामने, ना कोई जानकारी है। तो 40,000 करोड़ का जो घोटाला है उसमें कौन लोग थे? क्या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बताएंगे? इस बारे में भी चुप रहे। आज गाय माता की बात करी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हाईवे पे आप आज कहीं भी किसी हाईवे पे चले जाओ, आपकी सरकार ने पैसा तो अलॉट करा लिया, लेकिन जो आज गाय एक्सीडेंट में मर रही है उसके बारे में जवाबदारी किस पे तय करी, आज तक मुख्यमंत्री जी नहीं बता पाए। तो ये योजना कागजों पे है। कई उदाहरण है, आप चाहे जबलपुर नरसिंहपुर से आए तो आपको रास्ते में हजारों जगह, आपको कई जगह गाय दिख जाती है, तो कई एक्सीडेंटल हो जाती है स्थिति। तो क्या इस पे क्या कार्रवाई हुई बताए? तो ये सिर्फ अपना ज्ञान बढ़ाने की बात करते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 साल में जो योजनाएं इन्होंने चालू करी थी उसमें भी सही तरीके से नहीं कर पाई। एयर एम्बुलेंस की बात करें, आपकी सरकार ने एयर एम्बुलेंस चालू की, लेकिन किन के लिए? क्या बड़े उद्योगपतियों के लिए? क्या बड़े आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए? गरीब परिवार अगर कहीं इमरजेंसी में है तो उसको एयर एम्बुलेंस, आज हेलीकॉप्टर का उसका फायदा नहीं मिल रहा। अभी तत्काल में एक निवाड़ी में घटना घटी, शाम तक कलेक्टर अप्रूवल नहीं दे पाए। स्थिति ये रही कि शाम को वहां पर मृत्यु हो गई। तो मुख्यमंत्री जी, ये सिर्फ आपकी योजना कागज पे है, और अगर आपका ये प्लेन जाता है एयर एम्बुलेंस का तो सिंगरौली जाता, तो बड़े उद्योगपतियों की खदान पे जहां पर लोग घायल हो रहे, उन्हीं को आप एयर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये योजना
आम जनता से दूर है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, उद्योगपति की जेब में है। निश्चित तौर से 2 लाख नौकरी की बात करी आपने, चुनाव में की थी, लेकिन आज तक प्रदेश के अंदर ना बैकलॉग की भर्ती की गई, ना 2 लाख नौकरियों की आपने आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1 साल में स्पष्ट नहीं किया। बताएं कि आप 2 लाख नौकरी आप कब देंगे। आज परीक्षाएं, चाहे सब इंस्पेक्टर की परीक्षा पिछले 15 साल 20 साल से ज्यादा हो गए रुके हुए, क्यों आप उसको नहीं खोल रहे। एक तरफ अपराध की बात हो रही है, प्रदेश के अंदर अपराध बढ़ रहा है, उस अपराध को रोकने के लिए आपको प्रशासन के अंदर, पुलिस प्रशासन में नए लोग चाहिए, तो आपने क्यों नहीं नियुक्ति आप कर पा रहे, बताएं। तो मैं समझता हूं कि नौकरियों की झूठी बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उप स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी है पूरे प्रदेश के अंदर, गांव-गांव के अंदर आज भी झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे वहां के मरीज है, नागरिक है। बताया मुख्यमंत्री जी कि आपने कितने उप स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों की व्यवस्था करी और कितने खाली पड़े। देखिए, मैं जो समझता हूं कि ये एनवीडी और इरिगेशन डिपार्टमेंट में जो टेंडर होता है 500 करोड़ का, वो टेंडर सीधे सीधे एस्केलेशन होते हुए 700, 800, 1000 करोड़ का हो रहा है। तो ये इन एनवीडी इरिगेशन कंपनियों में और अधिकारियों का घालमेल है। भारतीय जनता पार्टी के कौन नेता, कौन मंत्री इसमें लगे हैं। जो आप पिछले 10 साल में, 15 साल में देखो, कई प्रोजेक्ट ऐसे आपने टेंडर तो कर लिए, पैसे हैं नहीं आपके खाते में, लेकिन आप उसको टेंडर को फिर आगे बढ़ाते हैं। तो काम जो होना 500 करोड़ में ही होना है, लेकिन उसको समय के साथ आप उसको 1000 करोड़ कर देते हो। तो वो 500 करोड़ एक एक टेंडर के अंदर, 200, 300 करोड़ रुपए एक एक टेंडर के अंदर, ये घोटाला है। अगर ये बेतवा और इसकी बात करते, पानी मिलना चाहिए, जुड़ना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि योजना कितने की है, क्या इसके अंदर एस्केलेशन तो नहीं होगा? अगर एस्केलेशन होगा तो किसकी जेब में पैसा जाएगा, बताएं। सर, पहले करोड़ों खर्च करके